नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज शुरुआत एक कविता से। वो कविता सुनिए और सोचिए कि कब की लिखी होगी, किसकी लिखी हुई होगी। मैं अमेरिका का पिट्ठू हूं और तू अमेरिकी लाला है। आजा मिलकर लूटें खाएं, कौन देखने वाला है। मैं विकास की चाबी हूं और तू विकास का ताला है। सेज बनाए मौज उड़ाएं, कौन पूछने वाला है। बर्गर पिज्जा खाना है और शान से जीना मरना है। ऐसी तैसी लस्सी की अब पेप्सी कोला पीना है। डॉलर सबका बाप है और रुपया सबका साला है। आजा मिलकर लूटें खाएं, कौन देखने वाला है। फॉरेन कपड़े पहनेंगे हम, फॉरेन खाना खाएंगे, फॉरेन धुन पर डांस करेंगे, फॉरेन गाने गाएंगे। एनआरआई बहनोई है, एनआरआई साला है। आजा मिलकर लूटे मचाएं, कौन देखने वाला है। गंदा पानी पी लेते हैं, सचमुच भारतवासी हैं। भूखे रहकर जी लेते हैं, सचमुच के सन्यासी हैं। क्या जाने ये भूखे नंगे क्या गड़बड़ घोटाला है। आजा मिलकर राज करें, कौन देखने वाला है। रंग बदलते कम्युनिस्टों को अपने रंग में ढालेंगे, बाकी को आतंकी कहकर किस्सा खत्म कर डालेंगे। संसद में हर कॉमरेड जप्ता पूंजी की माला है। आजा मिलकर राज करें, कौन देखने वाला है। तंग पर्वत नदियां जंगल धरती, जो मेरा वो तेरा है। भूखा भारत भूखों का है, शाइनिंग इंडिया मेरा है। पूंजी के इस लोकतंत्र में अपना बोलम बाला है। आज मिलकर राज करें, कौन देखने वाला है। तेरी सेना मेरी सेना मिलकर ये अभ्यास करें। हक इंसाफ की बात करे जो उसका सत्यानाश करें। एक करार की बात ही क्या, सब नाम तेरा कर डाला है। आजा मिलकर राज करें, कौन देखने वाला है। मैं अमेरिका का पिट्ठू हूं, तो अमेरिकी साला है, लाला है। दोस्तों, इस कविता की मुझे याद आई इन दिनों जो भारत और अमेरिका के बीच करार चल रहा है, जो जिसको फादर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, जिसके तहत जो ट्रंप ने ट्वीट किया था कि अब भारत में अमेरिकी उत्पादों पे 0% टैक्स लगेगा, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और भारत को बड़ी रियायत दे दी कि 50% से पहले 25% और अब 18% कि भारत को 18% टैक्स देना होगा भारत से जो सामान अमेरिका जाएगा उस पर। इसकी बस मामूली शर्तें हैं कि आप रूस का तेल नहीं खरीदेंगे, आप कम से कम 500 अरब डॉलर का कारोबार हमसे करेंगे और आप बाकी जो छूट है सो देंगे, कुछ हम भी लेंगे। तो ये अमेरिका का रवैया पुराना है, अब भारत के सत्ता प्रतिष्ठान का भी। मैं सच बात है कि इस आखिरी मोड़ तक पहुंचने के, जिसमें ये खतरा है कि हमारे कामगारों, हमारे किसानों के हित अमेरिकी हितों के आगे दांव पर न चढ़ जाएं, उनकी भेंट न चढ़ जाए, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की वर्चस्व के आगे घुटने टेकने का इतिहास पुराना है। और ये जो कविता मैंने सुनाई वो हमारे क्रांतिकारी जन कवि बल्ली सिंह चीमा की कविता है। बल्ली सिंह चीमा ने बरसों पहले कविता लिखी थी, लेकिन कविताएं जो होती हैं वो बिल्कुल एन करार के समय, एन डील के समय आके खड़ी हो जाती हैं, थप्पड़ मारने लगती हैं। बल्ली सिंह चीमा जो हैं लगातार ऐसी क्रांतिकारी कविताएं लिखते रहे हैं, उनके तमाम आंदोलनों में गीत गाए जाते रहे। अमेरिका पे उनकी एक और कविता सुनाने का मोह हो रहा है, इसके बाद उनको लेकर कुछ दूसरी बातें भी करूंगा। झुकाओ हिलाओ पूंछ तो करता है प्यार अमेरिका, झुकाओ सिर को तो देगा उधार अमेरिका। बड़ी हसीन हो बाजारियत को अपनाओ, तुम्हारे हुस्न को देगा निखार अमेरिका। बराबरी की या रोटी की बात मत करना, समाजवाद से खाता है खार अमेरिका। आतंकवाद बताता है जन संघर्षों को, मुशर्रफों से तो करता है प्यार अमेरिका। ये लोकतंत्र बहाली तो एक तमाशा है,
बना हुआ है हकीकत में जार अमेरिका। विरोधियों को तो लेता है आड़े हाथों वह, पर मिट्ठुओं पे करे जानिसार अमेरिका। प्रचंड क्रांति का योद्धा या उग्रवादी है, सच्चाई क्या है करेगा विचार अमेरिका। तेरे वजूद से दुनिया को बहुत खतरा है, यह बात बोल के करता है वार अमेरिका। ये असल में अमेरिका के प्रति नहीं, उस नव साम्राज्यवाद के प्रति गुस्सा है, उस अमेरिकी रवैये के प्रति चेतावनी है जो एशियाई अफ्रीकी देशों की लूट, उन पे हमले को लेकर अमेरिकी मानस में बसी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते जाते हैं, ट्रंप इसमें निश्चय ही जो है सबसे खुला खेल खेलने वाले राष्ट्रपति हैं, और दुर्भाग्य से भारत में उनको नरेंद्र मोदी मिल गए हैं जो छोटी छोटी चीजों पे तो बहुत शोर मचाते हैं, जो जेएनयू के कुछ छात्रों के नारे पे आधा घंटा भाषण दे सकते हैं, जो पटना के एक अनजान मंच से लगी एक गाली पे 1 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन जो ट्रंप का नाम लेने से, ट्रंप के दावों की मुखालफत करने से, ये बताने से कि गलत है, वो डरते हैं। तो ये डर लगता है कि क्या भारत भी विकास के खेल में जिसका ताला जिसकी चाबी इन दिनों अमेरिकी और भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान के हाथ में है, क्या भारत भी अमेरिका के आगे वैसा ही सरेंडर कर रहा है। खैर, मैं फिर विषय पे लौटता हूं। विषय है आज का बल्ली सिंह चीमा और उसकी कविता। इन 2 कविताओं से आपको अंदाजा हो गया होगा कि बल्ली सिंह चीमा किस पाए के कवि हैं, किस तरह वो बिल्कुल आक्रामक अंदाज में जनता के पक्ष में हुक्मरानों के खिलाफ कविताएं लिखते हैं। और उनके कुछ गीत तो कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीएमएल है उसके संगठन से जुड़े लोग गाते हैं, बाकी संगठनों के जुड़े लोग भी गाते हैं। सच ये है कि बल्ली सिंह चीमा मतलब हमारे फैज और हमारे हबीब जालिब तो वही हैं, हमारे अदम गोंडवी के न रहने के बाद जो बचे हुए हैं, बल्ली सिंह चीमा बचे हुए हैं। और वो गीत आपने सुना होगा, बार बार जो तमाम छोटे छोटे गांवों शहरों में गाया जाता रहा, वो भी आपको सुना देता हूं। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। मुझे याद है कि 80 के दशक में जब रांची शहर में हम छोटे छोटे आंदोलन किया करते थे, जिनमें राजनीतिक आंदोलन भी होते थे सीपीएमएल के मंच से, उन दिनों जन संस्कृति के मंच से जो गीत हम गाया करते थे उनमें यह भी था, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिना लड़े कुछ भी यहां मिलता नहीं ये जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। मुझे ख्याल आता है जो पंक्तियां हम लोग पढ़ा करते थे शायद आगे मिल जाए। हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। दे रहे हैं देख लो अब वो सदाए इंकलाब, हाथ में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के। एकता से बल मिला है झोपड़ी की सांस को, आंधियों से लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तेलंगाना जी उठेगा देश के हर गांव में, अब गुरिल्ले ही बनेंगे लोग मेरे गांव के। देख बल्ली जो सुबह फीकी दिखे है आजकल, लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के। मुझे याद है कि इसमें कहीं एक पंक्ति आती थी जो मुझे यहां नहीं मिली, शायद कवि ने संशोधित कर दी हो या जन कविता अपने आप संशोधित होती भी चलती है। वो थी, बंदूकें बोने लगे हैं लोग मेरे गांव के। दोस्तों, एक कविता पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आया कि वाकई जिस क्रांति का, समता की जिस लड़ाई का सपना लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था, वो बिल्कुल पीछे छूट गई है। जो आंदोलन चल रहे थे, पुलिस उन पे काबिज है,
एनजीओ उन पे काबिज हैं, कई दूसरी बहसें उन पे काबिज हैं। हम जैसे बाजार की, साम्राज्यवाद की, पूंजीवाद की ऐसी गिरफ्त में हैं, खुद हमारी पूरी जीवन शैली बदल गई है। मैं अपने आप को उससे अलग नहीं रखता, लेकिन ऐसे में बल्ली सिंह चीमा याद दिलाते हैं कि कभी हमारा एक अतीत था जिसमें हम बड़े स्वाभिमान के साथ अमेरिका के रीगन को, अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों को गाली दे सकते थे, कह सकते थे कि ये जो है ये हमें लूटने चला आ रहा देश है। आज हम कुछ कहने की हालत में नहीं है। कुछ हमारे भीतर बदलाव है, कुछ हमारा सिकुड़ता हुआ लोकतंत्र है। बल्ली सिंह चीमा सामाजिक आंदोलनों से जुड़े कवि रहे, खुद आंदोलन में भी शरीक रहे। वो पंजाब में जो किसान आंदोलन चला तब, उसके अलावा कई मोमेंट में वो शरीक, बिल्कुल एक्टिविस्ट कवि हैं। और वो याद दिलाते हैं कि अंततः हम सबको अपना पक्ष देर सवेर चुनना होगा। वो एक आखिरी कविता उनकी पढ़ते हुए, अभी हाल में उनका एक और संग्रह आया है, उसमें भी कई अच्छी कविताएं हैं, बड़ी सीधी, बड़ी सीधे चोट करने वाली। वो कविता कम, कई बार लगता है नारा ज्यादा है, लेकिन अभी वो संग्रह इत्तेफाक से जब मैं बात कर रहा हूं तब लेके बैठा नहीं हूं। वो संग्रह काश मेरे पास होता, मैं भूल गया उसको रखना। किसान आंदोलन के समय उनके कई गीत गाए गए, एक पूरा संग्रह उनके गीतों का किसान आंदोलन पे निकला। खैर, वो बोलते हैं कि अपना पक्ष चुनना होगा। तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो, आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो। खुद को पसीने में भिगोना ही नहीं है जिंदगी, रेंग कर मरमर कर जीना ही नहीं है जिंदगी। कुछ करो कि जिंदगी की डोर ना कमजोर हो, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। खोलो आंखें फंस न जाओ तुम सुनहरे जाल में, हम सब इस जाल में फंसे हुए हैं। खोलो आंखें, तय करो, खोलो आंखें फंस न जाना तुम सुनहरे जाल में, भेड़िए भी घूमते हैं आदमी की खाल में। जिंदगी का गीत हो या मौत का कोई शोर हो, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। युद्ध की कल्पना और कामना उनके भीतर अब भी जागती है। सूट और लंगोटियों के बीच युद्ध होगा जरूर, झोपड़ों और कोठियों के बीच युद्ध होगा जरूर। इससे पहले युद्ध शुरू हो, तय करो किस ओर हो, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो। आदमी के पक्ष में हो या कि आदमखोर हो। दोस्तों, बल्ली सिंह चीमा कहीं हमारी अंतरात्मा पे दस्तक देते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो ज्यादा बुरी बात है। हम जिस बदले हुए हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिस तरह के सांप्रदायिक माहौल का सामना कर रहे हैं, जिस तरह के आक्रामक पूंजीवाद का और उसके साथ गलबहियां किए उस उपभोक्तावादी उच्च मध्य वर्ग का सामना कर रहे हैं, जिनको लगता है कि देश की महानता का कोरस ही इकलौता सच है और देश की सरकार की आलोचना करने वाला देशभक्त नहीं है। एक ऐसे समय में बल्ली सिंह चीमा को पढ़ना आस्था जगाता है, भरोसा जगाता है, साहित्य और कविता की ओर फिर से ले जाता है। शुक्रिया।